सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और आपको मैंने कहा था कि मैं जिसके जस्ट बाद में एक कन्वर्जन टेक्निक्स के लिए एक वीडियो दूंगा जो आपको डेडिकेटेड वीडियो होगा। तो आज वो वीडियो है जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि किन नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में जब कन्वर्जन करते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है। तो देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखो यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं। पहला है कि एक तो होती हैं बेसिक चीज़ें, यानी आपके बेसिक टेक्निक्स जिसके द्वारा आप किसी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होती है ट्रिक्स। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं जो 0 लेवल पे हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको बेसिक, ऐसी बेसिक चीज़ें। अगर आप ट्रिक भूल भी जाओ तो आप कभी भी नंबर सिस्टम पे जो भी क्वेश्चन आता है उससे आप कभी गलत नहीं करोगे। ये जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बीच में मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा मैं ट्रिक के बारे में कि 100 ट्रिक्स कौन कौन सी हैं जिसके थ्रू हम नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम करते हैं इसकी स्पेशल जो बेसिक टेक्निक्स है, कन्वर्जन टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, वो कैसी होती है। तो इससे पहले आपको जो बताया था मैंने कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें बेस कितना होता है 10, बाइनरी में कितना होता है 2, ऑक्टल में कितना होता है 8 और हेक्साडेसिमल में कितना होता है 16। डेसिमल में आप जो यूज़ करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है जो हम ह्यूमन यूज करते हैं। और बाइनरी के अंदर क्या यूज़ होता है 0 और 1, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और बाकी भी क्या होती है मशीन में ही यूज़ होती है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। यहाँ पर ऑक्टल में कितना यूज़ होता है 0 से लेकर 7 तक, और इसमें कहाँ पे यूज होता है हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद में ABCD चालू होता है। तो इसका मैंने आपको बता चुका था इसमें। अब करते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें हम करेंगे डेसिमल से बाकी तीनों में नंबर कन्वर्जन। तो देखो डेसिमल नंबर जो होता है बेसिकली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, सबसे इसमें 23 ये होता है इंटीजर पार्ट, और ये जो होता है उसका ये होता है फ्रैक्शन पार्ट, दूसरा पार्ट। तो इंटीजर और फ्रैक्शन 2 पार्ट होते हैं। तो इसको जो सोल्व करने का तरीका अलग है और इस दशमलव के बाद में जो फ्रैक्शन पॉइंट है इसको सोल्व करने का तरीका अलग है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 23 को कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस 0, 7, 8, 6 को कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों को शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम डेसिमल इंटीजर को। जैसे बताया ना 23, तो ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें ऐसा लिखा हो 10 और क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आपको इसमें चेंज किस में करना है, बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो दोस्तों किसी भी जो नंबर सिस्टम है, अगर वो डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको किसी दूसरे में चेंज करना है, डेसिमल भी कौन सा इंटीजर, इस प्रकार से, तो आपको उसका रूल क्या है कि आपको उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है जिसमें भी चेंज करना है उसके बेस से। जैसे आपको डेसिमल में यहाँ पर चेंज किस में करना है बाइनरी में, तो आप डिवाइड करोगे उसको 2 से, क्योंकि 2 किसका है बाइनरी का बेस। अगर यहाँ पे 2 की जगह हो जाता है 8, तो आप डिवाइड किससे करोगे 8 से। और अगर यहाँ पे 8 की जगह हो जाएगा 16, तो आप डिवाइड किससे करोगे 16 से। तो जहाँ भी आपको जिस भी नंबर सिस्टम में आपको चेंज करना है उस चेंज करने वाले नंबर सिस्टम का जो बेस है उसको आप यूज करोगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इसको समझिए। ये मैंने हैंड राइटिंग में अपनी आपको समझाया है मैंने, क्योंकि इस दिन मेरा मानना है कि अगर मैं आपको कोई भी आप पर्सनली समझाएगा तो आपको इसी प्रकार समझाएगा कि कैसे आप नंबर कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 25 का। तो आपको सबसे पहले वो डेसिमल इंटीजर लिखना है। अब उसके अंदर उसके बेस का जिसमें चेंज करना है। तो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, कन्वर्ट 25 फ्रॉम बेस 10, यानी डेसिमल नंबर है ये 25, इसको चेंज किसी में करना है बेस 2 यानी बाइनरी में। तो ऐसे इसमें कैसे लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 25 एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 10 इक्वल, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2, इसमें चेंज करना है। तो किस में चेंज करना है बाइनरी में जिसका बेस कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का लगा देंगे डिवाइड, भाग लगा देंगे। अब 2 का 25 में भाग जाएगा दोस्तों कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24। इसके राइट साइड में लिख दोगे इसका रिमाइंडर कि कितना बचता है। तो 12 दूनी 24, पीछे कितना बच गया 1 को लिख दिया यहाँ पर। फिर 2 का भाग दो, इस 12 के अंदर कितनी बार गया 6 बार, 6 दूनी 12। अब पीछे कितनी बचा 0, तो 0 लिख दिया। फिर 2 का भाग दो आप 6 में, 2 3 6, पीछे कितना बचा 0, वापस से 0 लिख दिया। अब 2 का भाग दो 3 में, 2 1 2, पीछे कितना बचा 1 को यहाँ लिख दिया। अब इन सब को दोस्तों जो मैंने एरो बना रखा है नीचे से ऊपर की ओर खींचते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1,
ऐसे आपको यूज करना है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, कोई भी आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस का भाग लगाएंगे तो आपको इस प्रकार से उसका नंबर सिस्टम का जो नया डिजिट है वो मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं 23। अब 23 को किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो 23 में पहले बाइनरी का बेस कितना है, 2, 2 से लगाओ भाग, 2 का भाग जब 23 में लगाएंगे तो 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22, पीछे कितना बचा 1, वो उसके सामने लिख दिया। अब 2 का भाग लगाओ 11 में कितनी बार गया, 5 बार, 5 दूनी 10, पीछे कितना बचा 1, 1 इसके आगे लिख दिया। फिर 2 का भाग लगाओ आप 5 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, पीछे कितना बचा 1, 1 आगे लिख दिया। अब 2 का भाग इस 2 में लगाओ कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 एकम 2, तो 2 बार 1, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार, और पीछे कितना बचा 0। अब इसको लिख दो ऐसे रिवाइज फॉर्म में 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। इस प्रकार से आपने किसी भी बाइनरी नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब इसी डेसिमल नंबर को अपने 23 है इसको ऑक्टल में चेंज करते हैं। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है दोस्तों, 8। तो भाग किसका लगेगा, 8 का। तो 8 का भाग जब 23 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल 2 बार, क्योंकि 3 बार जाती क्या हो जाएगा, 8 × 3 24 हो जाएगा, जो 23 से ज़्यादा है। तो भाग जाएगा 2 बार, 8 दूनी 24, तो 8 दूनी 16, 16 तक जाएगा। तो 16 के बाद में 23 और 16 में डिफरेंस कितना रह गया, 7 का। जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, साइड में। अब 8 का भाग 2 में नहीं दे सकते हैं तो भाग यहीं पे खत्म हो जाएगा, डिवाइडेशन यहीं खत्म हो जाएगी। तो आपका जो पीछे आंसर है वो रह जाएगा। लिखने का वही तरीका है, नीचे से ऊपर। तो पहले लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 7। और चूंकि ये कौन सा नंबर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, ऑक्टल में, तो इसका बेस क्या लिखा, 8। तो 27 हो गया 8 में। अब इसी 23 को हम करेंगे हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। तो ये देखिए 16 का भाग लगाया। अब आपको पता है 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 23 से ज़्यादा चला गया तो भाग कितनी बार जाएगा, सिर्फ 1 बार। तो 16 में 1 बार जब भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, आंसर 16 ही आएगा। अब पीछे रिमाइंडर कितना रह गया, 7। तो अब इसको वापस नीचे से ऊपर खींचेंगे तो पहले नंबर पे क्या बचा था, 1, दूसरे पे क्या है 7। तो आंसर कितना हो गया, 1 और 7, और उसके आगे जो बेस है उसका लिख देंगे 16। अभी इसका एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। इस बार अपने को करना है 147 है बेस का इसका 10। अब इसको किस में करना है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो देखिए 147 में पहले बाइनरी में करते हैं, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग किसमें लगेगा, 14 में 7 बार, फिर 7 में लगेगा 2 3 6, तो 73 बार भाग जाएगा और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 का 73 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 36, 36 दूनी 72, पीछे बच जाएगा 1 रिमाइंडर। फिर जाएगा 2 का भाग 36 में 18 बार, पीछे बच जाएगा 0, क्योंकि 18 दूनी 36। फिर 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, पीछे बचा 0। 2 का भाग 9 में डालेंगे तो 2 चौके 8, पीछे बचा 1। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, पीछे बचा 0। 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, पीछे बचा 0। खत्म हो गया। अब इसको रिवर्स में लिख दो, तो 1 0 0 1 0 0 1 1, ये सारा यहाँ पे लिखकर आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अब इसको ऑक्टल में करेंगे तो 8 से भाग लगा देंगे। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में करेंगे तो हेक्साडेसिमल के लिए 16 का भाग लगा देंगे। 16 का आप भाग लगा के देख लीजिए, 9 बार भाग जाएगा, उसके बाद में 3 बच जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 16 नहीं में 144, 144, पीछे 3 बच जाएगा, 3 हमने रिमाइंडर लिख दिया। तो इसे रिवर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9 और 3, 9 और 3, आंसर क्या आ गया, 16। तो किसी को भी आप डेसिमल इंटीजर उसको चेंज करना है तो क्या करोगे, जिस भी नंबर सिस्टम में आपको चेंज करना है उस नंबर सिस्टम के बेस का उस डेसिमल नंबर में भाग लगाओ, और जो भी रिमाइंडर बचते हैं उनको डाउनवर्ड से लेकर अपवर्ड, यानी नीचे से लेकर ऊपर आप उसको लिख दो। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं फ्लोट, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है 0 1 2, ये तो दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं फ्लोट। तो ऐसी कोई फ्लोट होती है और वो डेसिमल में लिखी होती है, उसको अगर बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके लिए जैसे हमने यूज किया था उसके अंदर डिवाइडेशन यूज किया था इससे पहले, अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन। आपको जो भी फ्रैक्शन है उसको उसके बेस से ही क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। इसका एक स्टेप बाय स्टेप है, मैं बता देता हूँ आपको। इसके स्टेप्स को मैंने लिखा हुआ है, स्टेप जो लिखे हुए हैं इसको आप बाद में पढ़ लेना, पहले मैं इसका जो प्रैक्टिकल है वो बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्ट 0.2345 इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 में, यानी बाइनरी के अंदर। और ये है कौन सा बेस, अभी डेसिमल। कैसे पता लगा, फ्रॉम बेस 10 का मतलब डेसिमल है। अब बाइनरी में इसको चेंज करना है तो बेस कौन सा है, 2। अब आप क्या करोगे, दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं उसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 × 5 करोगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 0 ऊपर आ गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। बस अब यहाँ से अपना प्रोसेस चालू हो जाएगा। जो भी आंसर आता है दशमलव के बाद का, राइट साइड वाले को वापस से क्या करोगे आप, उसी जो इसका बेस है उससे मल्टीप्लाई करोगे। फिर 2 को 0 से करोगे 0, 9 दूनी 18,
और एक आ जाएगा ऊपर, 6 दूनी 12, एक 13, एक आ जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8 और एक 9। ठीक है, आगे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं आया तो 0 लिख दिया। फिर आपने इसको उठा लिया, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। इस बार करोगे तो 0, 8 को 2 से करोगे, 8 दूनी 16, एक आ गया ऊपर, 3 दूनी 6 और एक 7 और 9 दूनी 18। तो आपका आ गया 18, लेकिन आपको पता है 4 के बाद पॉइंट है तो इसके बीच में लगा दिया पॉइंट। इस प्रकार से आप एक के बाद मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि देखो यहाँ पर आया है 1.8760, लेकिन आपको वापस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या उठाना है, दशमलव के राइट साइड वाले। तो अगली बार जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी, केवल 0.8760, केवल इससे आपकी वापस मल्टीप्लाई होगी 2 से। आपका जो लेफ्ट साइड का 1 है, 0 आते हैं, इनको वापस आपको मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं करना है। दोबारा सुन लो, जब भी कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन के बाद में ऐसे लिखी हुई आती है तो आपको दशमलव के बाद में ये जो दशमलव है उसके राइट साइड वाली संख्याओं को वापस बेस से मल्टीप्लिकेशन करना है। लेफ्ट साइड में जो 1 0 आते हैं उनको आपको यूज नहीं करना है, इनको लिखना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं करना है। तो देखिए वापस मैंने 0.8760 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर मेरा आंसर आया, फिर मैंने इसको कर दिया 0.7520 को 2 से, फिर मेरा आंसर आया, फिर मैंने कर दिया 0.5040 को 2 से, फिर मेरा आंसर आया। ऐसे लगभग आपको 4 से कम, एटलीस्ट 4 बार तो करना ही है। उसके बाद में आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कितना लंबा है। फॉर एग्जांपल आपके देखो मेरा एरो देखो, ऑप्शन में आंसर यहाँ तक ही है तो आप इसको 4 बार कर लो। ऑप्शन में 5 है तो आप इसको 5 बार कर लो। ऑप्शन में 6 अंक दे रखे हैं तो आप इसको 6 बार कर लो। तो जितना ऑप्शन में दे रखे हैं उसके हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाइड कर लो। सारे मल्टीपल हो जाएंगे तो आपको देखो पहला वाला छोड़ना है कि पहला वाला तो क्या है, ये तो क्या है अपना डेसिमल नंबर है, तो इसको तो छोड़ना है। अब यहाँ से उठा लो, यहाँ से 0 उठा लिया, यहाँ से ये 0 उठा लिया, यहाँ से इसका 1 उठा लिया, यहाँ से 1 उठा लिया, यहाँ से 1 उठा लिया और यहाँ से उठा लिया। तो ये सब क्या करेंगे, आपको इस लेने हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले क्या है 0, तो 0 0 1 1 1 1 ऊपर से नीचे के लिखने हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शंस को आपको किसी भी बेस में चेंज करना हो तो। एक बार वापस से छोटा एग्जांपल और समझते हैं। 0.865 को आपको चेंज करना है 2 में, 8 में, 16 में, यानी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। तो वापस वही 0.8652 को पहले आप मल्टीप्लाई करो 2 से, जो भी आंसर आया, इसका आंसर आया 1.730, तो अपने को 1 यूज नहीं करना है, अपने को क्या यूज करना है 0.730। इसको आप मल्टीप्लाई करो वापस 2 से, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से वापस उठाओ किसको 0.460 को उठाओ, मल्टीप्लाई से करते रहो, ऐसे करते रहो आप बार बार। आपको कितनी बार किया देखो आपने 1 2 3 4 5 6 बार यूज किया। अब इसके पहला जो है वो कौन सा है हमारा डेसिमल, तो उसको तो अपने को यूज नहीं करना है। जो पीछे जो नीचे बचते हैं उनके आंसर उठाने, तो टिक लगा रखे मैंने 110111, ये हो गया इसका आंसर 110111, ये हो गया इसका आंसर। सेम ऐसा कैसा, अगर आपको ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 8 से, और अगर आपको हेक्साडेसिमल में करना है तो मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो ऑक्टल तो आप कर लोगे, हेक्साडेसिमल का आपको मैं फिर बताता हूं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपको मल्टीपल करने के लिए कितना है 2 डिजिट है, 1 और 6। तो आप पहले किसको करोगे 6 को करोगे इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन। देखो 6 को 5 से करेंगे, 6 5 30, ऊपर आ गया 3, 6 6 36 और 3 39, ऊपर आ गया 3, 8 6 54 55, 8 6 48 और 3 49 50 51, तो 5190। वापस एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगाओगे, अब करोगे 1 से तो 165, तो ये आएगा आपका पहला फिगर। आई बात सुनने, क्यों आपको 1 और 6 दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में वही तरीका, आपको दशमलव के बाद का 0.840 है, इसको यूज करना है, स्टार्टिंग का छोड़ देना है 13 को। अब 0.840 जो लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, फिर आंसर आ गया आपका ये। अब यहाँ पर भी 13 को छोड़ दो, अब किसको करना है 0.440 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला तो हमेशा क्या होगा हमारा डेसिमल, तो इसको आप छोड़ दो। उसके बाद वो टिक लगे हुए हैं, 13 को उठा लो, 13 को उठा लो और 7 को उठा लो, तो इसका आंसर क्या आता है 13, 13 और 7। अब आपको पता है कि 13 को हम क्या बोलते हैं डी, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक होता है। उसके बाद में 10 हो गया ए, 11 हो गया बी, 12 हो गया सी और 13 हो गया डी, तो इसका पहला आंसर आएगा डी। दूसरा भी 13 है तो दूसरा आंसर आएगा डी, और लास्ट में क्या है 7, तो ये हो गया हमारा आंसर डी 7, नीचे हो गया 16। इस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शन को आप किसी दूसरे बेस में चेंज कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, मतलब आपका ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है। जैसे कि ये 34 तो हो गया इंटीजर, 0.4674 हो गया फ्रैक्शन। तो दोस्तों मैंने बताया था दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। पहले जो हमने तरीका सीखा था जिसमें हम डिवाइडेशन करते थे, यहाँ पर वो यूज करो। फिर जो तरीका सीखा हमने मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर वो यूज करो, और लास्ट में दोनों का आंसर मिक्स कर दो। तो देखिए
34 का करना है तो 34 का लिए वही मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन कर रहा हूँ मैं। तो किस में चेंज करना है, बेस 2 में। तो मैं क्या करूँगा, 2 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि बेस 2 किसका होता है, बाइनरी का। 2 का भाग लगाया तो इसका आंसर जो है उसको मैंने रिवर्स लिखा है नीचे से ऊपर 100010, ये आंसर आ गया। और इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन भी किससे किया है, बेस से, जैसे मैंने बताया अभी आपको। और इसमें भी वही तरीका यूज करना है। पहला हमारा क्या होता है, डेसिमल, तो इसका मैंने नहीं लिखा, बाकी के पीछे उठा लो 0 1 1 1 0 1, ठीक है। और इसका जो आंसर आ गया उसको भी लिख लो। अब दोनों के आंसर को आपस में मैच कर दो, ये हो गया पार्ट ए और ये पार्ट हो गया बी। इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आप डिवाइडेशन तो इजीली कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन करते समय बार बार कह रहा हूं कि जब आपको मल्टीप्लाइड करना है तो दशमलव के बाद की जो चीजें होती है उन्हीं को आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन करना है। दशमलव से लेफ्ट साइड में जो लिखे होते हैं उनको मल्टीपल में यूज नहीं करना है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसको किया है, 2 को 2 से, 2 को 9 से, 2 को 3 से, 2 को 7 से, बस यहाँ तक ही मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन किया है। तो दशमलव के बाद का आपको यूज करना है। तो दोस्तों ये थी बेसिक टेक्निक जिसके अंदर हम किसी भी इंटीजर या फिर फ्रैक्शन डेसिमल संख्या को हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको दूसरा कन्वर्जन थोड़ी और टेक्निक से वो भी बताऊंगा। इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर लो, ये हैंड रिटन पीपीटी है मेरी, तो आपको इसमें इजी रहेगा समझने में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो मेल आईडी है technoguruamit@gmail.com, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद मैं वीडियो डालूंगा, उसमें नंबर सिस्टम की कुछ और टेक्निक्स यूज होगी, नंबर सिस्टम को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।